हेलो एवरीवन, सभी साथियों नमस्कार। दोस्तों ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों की डिमांड से ये क्लासेस चल रही हैं और ये टेस्ट जो है वो SK झा एजुकेशन सेंटर पटना से जो कि 6 बजे शाम में चलता है वो ये क्वेश्चन है। इसकी फ़ीस है 200 रुपये। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। अगर आप लोग इसको अपने 200 रुपये पर मंथ करना चाहते हो सेंटर पर आके कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। और दोस्तों, अगर आपकी कोई सजेशन हो और ये आप रोज़ाना कंटिन्यू इसी समय 7 बजे इस वीडियो को चाहते हो तो आप रोज़ाना शाम में 7 बजे जुड़ जाया करो, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्वेश्चन जैसे आप लोग PDF निकलवाना चाहो तो मैं PDF सब क्वेश्चन की क्या करता हूँ, टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों के लिए वार्क वालों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, 50 रुपये की है। उसमें आप लोग कूपन जब आप विग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड विग बूस्टर ऐप लिखोगे प्ले स्टोर पे तो मिल जाएगा, ठीक है। और उसको ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही वहाँ पर आप ALP की या वार की कोई सी भी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहो तो वहाँ पर सेवा 30 लगा देना, आपको 30% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग 150 रुपये 250 रुपये PDF मतलब बेच रहे हैं टेस्ट सीरीज, नहीं, यहाँ पर बहुत ही सस्ती आपको मिलेगा और प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो विग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लेना। वार्क वालों के लिए साइंस के 32,000 साइंस का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप की, वार्क वालों के लिए, ALP वालों के लिए भी है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लें एक बार। एक गोलीय दर्पण, और हाँ ये क्वेश्चन रोज़ाना, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि 4-5 लोग मिलके इन क्वेश्चनों को, मतलब एक टीम है 5 लोगों की, वो इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करती है, फिर जहाँ सर इन क्वेश्चन को पास करते हैं तब इनको सर डिस्कशन करवाते हैं, टेस्ट होता है इसका। तो इन क्वेश्चनों को हल्के बना लें, ठीक है। चलिए, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा। देखो, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा, दोनों ही उत्तल होंगे, दोनों ही अवतल होंगे। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लगाइए आप लोग जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लगाइए जल्दी से, बिल्कुल सही, दोनों ही हो जाएंगे, दोनों ही क्या होंगे, उत्तल होंगे, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, उत्तल होंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझना इसको, हमें इसको कथन के बारे में विचार करना है। आदर्श गैस PV, ये NCERT क्वेश्चन है, ठीक है। आदर्श गैस PV बराबर NRT का पालन करता है, क्या करता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल करता है। या वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में PV बराबर NRT का पालन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ लगाइए जल्दी से, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट, इसका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, यानी कि इसका केवल A सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखो, वायुमंडल के कारण तारों को टिमटिमाते नज़र आते हैं, तो हम कहेंगे सर अपवर्तन के ही कारण आते हैं। तो A ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। फिर है, तरासा हीरा जो होता है ना, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज चमकते हैं, बिल्कुल बात सही हो जाएगी, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, परावर्तन नहीं, ये होता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो इसलिए इसका C आंसर इज द राइट आंसर। D हमारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश एवं समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही। तो C आंसर इसका, कितने लोगों ने इसका C आंसर लगाया होगा, तो सभी लोगों का C आंसर सही हो जाएगा। PDF में रोज़ाना हर टेस्ट की टेलीग्राम पर अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, बिजली के बिल किस में मापन आधारित है, मतलब जो बिजली का बिल है वो किस में हम माप सकते हैं, किस किस में माप सकते हैं, चलो बताइए जल्दी सभी लोग। वाटेज, एम्पियर, ओम, तो वो हो जाएगा, जो बिजली के बिल होते हैं वो वाटेज में नापे जाते हैं, किस में, वाटेज में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, A आंसर सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। केवल आंसर, केवल एक ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाए, क्या एक
किलो वाट हावर में कितना होता है मान, तो हम कहेंगे 3.6, ठीक है, 3.6 इंटू क्या कर देना आप लोग, 10⁻6 जूल, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा p²/2m, यानी कि इसका सही आंसर डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा जो स्थैतिक गतित ऊर्जा किस में होती है, स्थैतिक मतलब किस में होती है सबसे ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो गतित ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, हम कहेंगे गतित ऊर्जा में सबसे ज़्यादा होती है। किस में, गतित ऊर्जा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, और सबसे कम जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है लोटनिक में, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। सर्पी घर्षण होता है, सर्पी घर्षण होता है, सर्पी घर्षण से अधिक, सर्पी घर्षण से कम, सर्पी घर्षण के बराबर क्या होता है, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका। तो जो स्थैतिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण से अधिक, सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसी में होता है, ठीक है। सर्पी घर्षण से अधिक होता है स्थैतिक, और लोटनिक में सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए इसलिए इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ए आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, किसी समय अंतराल में बस विस्थापन का परिणाम जो है उस समय अंतराल के वस्तु द्वारा जो होता है तय की गई दूरी से कम हो सकता है। कैसा हो सकता है, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। डी आंसर इज द राइट आंसर, सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आपके आगे लेके चलेंगे क्वेश्चन पे। वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, किसके कारण होता है वो हमें बताना है। तो वैद्युत अपघट्ट पूछा है तो वो किसके कारण होगा, हम कहेंगे दोस्तों आयन के द्वारा होगा। किसके द्वारा, आयन के द्वारा होता है। और चालक जो होता है, चालक में विद्युत धारा किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा प्रवाह होता है, हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और होल्स में जो होता है वो किसका होता है, पी इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका, पी इलेक्ट्रॉन। और एन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, हम कहेंगे एन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन न्यूट्रॉन है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने आपको 3 बता दिए। वैद्युत अपघट्ट आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चालक में होता है, होल्स जो होता है वो एन अर्धचालक में होता है, वो हाँ जो होल होता है होल्स वो पी अर्धचालक में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एन अर्धचालक में होता है, ठीक है। कन्फ्यूज़ दूर हो गया। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कथन सही है, हमें ये बताना है इनमें से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। चलिए बताइए। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई भी 2 चुंबक बल रेखाएं प्रच्छेदित नहीं करती हैं, बिल्कुल बात सही है, नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही, यानी कि ए 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर। तो सभी लोग इसका डी आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके ये वीडियो रोज़ाना देते रहेंगे, किसी भी टाइम मिलेगा मुझे मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता रहूँगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करने में बड़ा टाइम लगता है, लाइव नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कुछ लाइव के लिए हमारा बना तो लाइव भी आपको दिया करूँगा। गूँथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है, बताइए सभी लोग। तो आप लोग इसका क्या लगाओगे, लगाइए जल्दी से। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को हम कमेंट करके देते हैं, चाहे गूगल करो चाहे कुछ भी करो, इसका आप लोग हमें क्या बताओगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा समीकरण 2Cu + O2
समीकरण है इसका, जो रिएक्शन है वो 2CuO किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो टूट रहा है क्या, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। अब आप इसमें तोड़ने मत बैठ जाना, बनाने मत बैठ जाना। तो इसलिए इसका बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ऑक्सीकरण है, ठीक है। चलिए, बी आंसर इज़ द सही आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, हमें ये बताना है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यौगिक है। देखो, यौगिक है तो KCl कहाँ है, सी आंसर, यानी सी आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लेके चलें आप लोगों को, चलिए आगे लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखो, हमें इस पे भी विचार करना है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बात सही है। नाभिकीय रिएक्टर में क्षण चुंबक के कैडमियम या बोरॉन छड़ का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बात सही है। फिर हम बोलेंगे भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर मंथन तथा शीतलक के रूप में करते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भी, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो क्या होता है, सीधी सी बात है, घट जाता है। कहाँ है, देखो जल्दी से, घट जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जितना नमक डालेंगे पानी का क्या होता है, पतला हो जाता है, ठीक है। बी आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए उपयुक्त ऑक्सीजन किसका प्रयोग करते हैं, बताइए किसका प्रयोग करते हैं। सभी लोग कह सकते हैं कि हम उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे और हीलियम का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। सरल क्वेश्चन था और प्रीवियस क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना, NCERT क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से सभी लोग लगाएंगे। क्या हमारा अम्लीय विलयन का शक्ति pH मान के समानुपाती होता है, बिल्कुल गलत है। क्षारीय विलयन की शक्ति का pH मान के व्युत्पानुपाती है, ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। चलो 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन का सूत्र क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो वो होता है कौन सा, H3O+, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का सूत्र हो जाएगा H3O+। ये हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है, किसका, हाइड्रोनियम का, ठीक है। चलें, तो सी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। अब विचार करना है तो विचार कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। विखंडन द्वारा केवल एक कोषीय जीवों में ही प्रजनन होता है, नहीं, गलत। मुकुलन द्वारा एक कोष की तथा बहुकोष की जीवों में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। तो हम कहेंगे ये कह सकते हैं या तो 1 या तो 2, गलत तो कह नहीं सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा या तो 1 या तो 2, यानी सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा पहला वाला भी सही हो सकता है और दूसरा वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया, वो आप कमेंट करके बताओगे हमें, कौन सा बताया था, 10 नंबर। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, मतलब क्या उसमें नहीं होता है। तो हमेशा याद है, जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। बी आंसर, तो बी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चेचक होने का कारण क्या है। तो सीधी सी बात है, चेचक जो होता है वेरिसेला वायरस के कारण होता है, किसके कारण, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। तो सी आंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर आप लोग लगा दें। और हाँ, जब हम समुद्र में जाते हैं, अगर कम गहराई में पूछा जाए, कम गहराई में हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन प्लस N2 कम गहराई के लिए, और अधिक गहराई के लिए O2+H, रुको, अधिक गहराई के लिए O2+H
HE यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम अधिक गहराई के लिए, कम गहराई के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग वीगो स्ट्रैप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करके आप लोग जल्दी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। साइंस, मैथ के और जी स्ट्रैटेजी के ये सारा पोर्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। ALP वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, उसमें आप लोग शिवा कैपिटल में शिवा SHIVA 30 यानी 330 आप कैपिटल में सटा के लिख के आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। 30% को आपको बेनिफिट मिल जाएगा। शुरू में मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है, शुरू में आप लोग वीडियो देख लेना एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आप ऐसे ही रोजाना ये क्वेश्चन चाहते हो, अगर 20 क्वेश्चन आपको ये अपडेटेड प्रीवियस क्वेश्चन चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।